मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अनवार की और तजल्लियात की रोशनी जो है वो करीब है, रमज़ान करीम का आगाज़ होने वाला है। एक तरफ ये खुशियों का मरला है कि रमज़ान करीम आ रहा है, और दूसरी तरफ एक परेशानी और इंतहा दर्जे की परेशानी है। परेशानी ये है कि बाहैसियत मुस्लिम माशरा हमें क्या करना चाहिए, और रियासत को और रियासती इदारों को किस तरह से आवाम को हेल्प आउट करना चाहिए, उनके लिए मददगार साबित होना चाहिए। बाहैसियत मुस्लिम माशरा हमें आसानियाँ बांटने वाला होना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना और कीमतों को बहुत ज़्यादा गिरानी की तरफ ना ले जाना, महंगाई ना बढ़ाना, ये एक मुस्लिम माशरे के ताजिर का और सब्ज़ी फरोश का और फ्रूट फरोश का और अशिया ज़रूरिया की जो मामलात हैं उनमें इसका ख्याल रखना चाहिए, अखलाकी इक़्तिदार का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो हुकूमती सिलसिला है उसमें हम एक अरसे से एक बात कह रहे हैं और उसमें एक नया मोड़ भी है। हाई कोर्ट की जो हुक्म है वो उसमें शामिल है, और डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर से आज जो मालूमात हासिल हुई हैं वो आपके साथ शेयर करना भी मकसूद है। एक अरसा से हम ये कह रहे हैं कि जी रेट लिस्ट के ऊपर अमल नहीं हो रहा, अशियाए खुर्द-ओ-नोश का मयार वो बरकरार। मुझे इस ज़िम्न में एक बात करते हुए किसी अपने कारी ने ये लिखा था कि डीसी साहब से पूछें कि जो आप सस्ता आटा दे रहे हैं क्या आपके घर में वो आटा इस्तेमाल होता है। तो जनाब की नौबत आए हम उनके सामने बैठें। हमारी एक अजीब सी जो सूरत हाल है वो ये भी है कि जिन लोगों को हमने मुंतखब किया है उन्हें आवाम के इन जो चुभते हुए, उभरते हुए और इंतहाई अहम मसाइल हैं उनसे गरज नहीं है। सिटिंग एमपीएस को, एमएनएस को चाहिए कि वो अपने हलकों में, अपने इलाके में, तो अगर सारे लोग अपने हलकों और अपने इलाके में इस मामले की तरफ तवज्जो देते या दें तो बहुत से प्रॉब्लम्स थ्रू आउट पाकिस्तान, पूरे मुल्क में वो ख़त्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। ताज़ा सूरत हाल ये है कि ये जो रेट लिस्ट के ऊपर अमल नहीं हो रहा था, अशिया एक खुर्द-ओ-नोश के मयार पे कंप्रोमाइज्ड नज़र आता था हर इदारा, और इस तरह किरायानामा और रूट्स की तकमील, ओवरलोडिंग, एक्सीडेंट से बचने के लिए कवायद और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो सूरत हाल है, इस सब के ऊपर मजमूई तौर पे आपके इल्म में है, पहले गुजारिश की जा चुकी है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में जो रिट पटिशन मुझ अमजद अरबाब अब्बासी ने एज अ पर्सन वो दायर की थी, उसके ऊपर 19 फरवरी का फैसला आया हुआ है। तो 23 मार्च से पहले जब हम रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर साहब के लॉ ऑफिसर हैं उनसे इसके ऊपर इस्तफसार किया तो उन्हें कहा कि जी इंशाल्लाह 23 मार्च के फ़ौरन बाद जो है वो इसके ऊपर मीटिंग हो जाएगी और सिलसिला हो जाएगा। आज की जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि मुतलका दफ्तर से हमें ये मालूम पड़ा कि जी उन्होंने जो मजिस्ट्रेट्स हैं जिन्हें रेट लिस्ट को कंट्रोल करना है, और जो आरटीए सेक्रेटरी हैं, और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हैं, नेशनल हाईवे पुलिस के जो इंचार्ज हैं, ईडीओ हेल्थ हैं, उन सबको अपनी तरफ से लेटर्स लिख दिए हैं कि मिस्टर जस्टिस अरसल हसन सैयद उन्होंने क्या अहकाम जारी किए थे और उसके मुताबिक उन्हें डायरेक्ट किया है डिप्टी कमिश्नर साहब ने कि वो आवाम को किस तरह रिलीफ फराहम करें। लेकिन इस वक्त तक उन लेटर्स की कॉपी वो हमें दस्तयाब नहीं हो सकी। हमने इस्तफसार किया कि हम जो आपने लेटर्स भेजे हैं उनकी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं उनके लिए बाकायदा अप्लाई करें, लेकिन ताहाल उसके ऊपर काम नहीं हो सका। हम तो अपने हिस्से का काम करेंगे। उन लेटर्स की कॉपीज़ अगर मिलती हैं और नहीं भी मिलती तो हमें दोबारा हाई कोर्ट जाना पड़ता है और तौहीन अदालत के हवाले से बात करनी पड़ती है, या पब्लिक इन लार्ज के लिए जो इंटरेस्ट की बात है, दिलचस्पी की बात है, उनके लिए जो अशिया के मयार की और जो महंगाई अनकंट्रोल्ड है उसमें जो हिस्सा रेट लिस्ट के हवाले से है या किरायानामा के हवाले से है और दीगर इस तरह के उमूर के हवाले से, हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से है, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे इंशाल्लाह रहमान। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहैसियत मुस्लिम माशरा हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। शब बारात की आमद है, रमज़ान करीम की आमद है, हमें उसकी तैयारी जहाँ पे तस्बीहात के साथ, जहाँ पे तवक्कल इल्लाह में इजाफा के साथ, जहाँ दीगर इस तरह के उमूर के साथ उसमें जिस तरह हमने तवज्जो करनी है वहाँ पे एक दूसरे को मुआफ़ करना, और अल्लाह ताला को मुआफ़ करना पसंद है, मुआफ़ करने वाले पसंद हैं,
تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے بحیثیت مسلم معاشرہ. تو ہمیں مل جل کر یہ سارے کام کرنے ہیں. تازہ اپڈیٹ جو ڈپٹی کمشنر صاحب کو حکم دیا گیا ہے اور اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ انہیں لیٹرز لکھ دیے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو بھی صورتحال ابھر کر سامنے آتی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کریں گے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم پالیٹکس ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن یہ جو عام آدمی کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر بلدیاتی ادارے بھی ہوں تو اسے سیاسی اکھاڑا اور اکھاڑ بچھاڑ کا ذریعہ اور کھینچا تانی کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اس قابل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعہ سے عام آدمی کے مسائل کم اللہ کرے کیونکہ ایسی صورتحال بن سکے. یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین.